जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर जो कि आपका इम्पोर्टेंट रहेगा हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए, जेल वार्डर एग्ज़ाम के लिए और ऑल क्लास 3 एग्ज़ाम जैसे हो गया हमारा पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, HPPSC का कोई भी क्लास 3 का एग्ज़ाम, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला ये मॉक टेस्ट पेपर है। इसमें टोटल आपको देखने को मिलेगा 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन और 100 ही इसमें मार्क्स होंगे। आपको पूरा 1 घंटा लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपने ध्यान में रखना है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में आपको पता है ना क्या होता है। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो आपको आता है वही आपको टिक लगाना है। HP GK होगा, इंडियन GK होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, कंप्यूटर, मिसलिनियस सेक्शन, सब कुछ। पहला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? पोंटा साहिब, अंब, सरस्वती नगर, बंगरोटू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अंब में है। लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज अंब में है। अंब कहाँ है? अंब आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, पोंटा साहिब कहाँ है? पोंटा साहिब आपका सिरमौर में है। बंगरोटू कहाँ है? बंगरोटू आपका जिला चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपके सामने रहे। 1994 में हिमाचल प्रदेश में रेल ट्रैक की कुल लंबाई कितनी थी? 223 किलोमीटर, 289 किलोमीटर, 323 किलोमीटर, 389 किलोमीटर। बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 223 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस वर्ष सेना मुख्यालय शिमला से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? 1939 में, 1941 में, 1945, 1948। कब किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1941। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने रहा। फोर्थ और फिफ्थ एक साथ देख सकते हो आप। चलो जी, अटेम्प्ट कीजिए। लॉर्ड मायो ने किस वर्ष शिमला का दौरा किया था? 1971, 1975, 1871, 1875, 1882, 1887। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मायो ने शिमला का दौरा 1871 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, डांडरा आंदोलन बिलासपुर के किस शासक के माल प्रशासन के विरुद्ध किया गया था? बताइए। बीरचंद, आनंदचंद, जयचंद, प्रतापचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आनंदचंद के विरुद्ध डांडरा आंदोलन हुआ था। डांडरा आंदोलन कहाँ हुआ था? बिलासपुर में हुआ था। और किसके विरुद्ध हुआ था? आनंदचंद के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1939, 1942, 1945, 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1939। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गुलेर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिचंद, हमीरचंद, गमंडचंद, नेकचंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हरिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th और 9th आप एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुनिहार घाटी कहाँ से आरंभ होती है? कुन्ही खंड, सीर खंड, अली खंड, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुनी खंड से कुनिहार घाटी आरंभ होती है, शुरू होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9th प्रश्न। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में
सूरज ताल झील स्थित है? बताइए। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूरज ताल झील स्थित है? किन्नौर, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सूरज ताल पूछ ली जाए या फिर चंद्र ताल पूछ ली जाए, बात एक ही है। आंसर आएगा आपका लाहौल स्पीति। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। स्थानीय हिमाचली शब्द शिगरी का अर्थ क्या होता है? नदी, पर्वत, ग्लेशियर या फिर गर्म पानी का झरना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शिगड़ी या फिर शिगरी हम ग्लेशियर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला साक्षरता दर में है। आपने बताना है साक्षरता दर में हिमाचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चंबा हिमाचल प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है पढ़ने लिखने में। ठीक है, साक्षरता में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो तिब्बत के साथ सीमा बनाता है? थोड़ी सी यहाँ पर आगे पीछे इंटरोगेटिव निशान लगे हुए हैं, आपने माइंड नहीं करना है, आपने बिल्कुल सही उत्तर लगाना है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला तिब्बत के साथ सीमा बनाता है? बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लाहौल स्पीति भी बनाता है और किन्नौर भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश का अजंता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ताबो मठ को हिमाचल का अजंता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किन्नौर जिला किस वर्ष महासू जिले से अलग करके बनाया गया था? बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1960 में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है किन्नौर जिला महासू जिले से कब अलग हुआ था, तो उसका भी आंसर यही रहेगा 1960 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और 17 एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हो आप। ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने रहे। बहुमूल्य पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? पहला है ए ऑप्शन है भेड़, फिर खरगोश, बकरी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। पश्मीना ऊन हम किससे प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा पश्मीना ऊन हम बकरी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो मेल होते हैं वो कितने वर्ष जीते हैं एवरेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 66.5 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है HP विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिमाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1970, 1998, 1978, 1985। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बिलासपुर जिले में सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? घंबर खड्ड, सूकर खड्ड, अली स्ट्रीम, सीर खड्ड। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सीर खड्ड। नेक्स्ट 20th प्रश्न है। 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन सा बना?
कुल्लू, चंबा, बिलासपुर, मंडी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहां से आपकी पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, मींस इंडियन जीके क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मिंटो मोरले सुधार का उद्देश्य क्या था? बताइए। मिंटो मोरले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मोरले मिंटो रिफॉर्म जो हुए थे, मोरले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1905, 1909, 1911, 1920। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ से किसके द्वारा लाया गया था? बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जामों में 101% ये पूछे जा सकते हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पहले किसी ना किसी एग्जाम में आया ना हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आंसर भी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोरले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। बी इज द करेक्ट आंसर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों के स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों की बिट्टो शक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों द्वारा गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य इसमें नहीं था? आप सभी को पता है कैबिनेट मिशन जो 1946 में गठित हुआ था उसमें 3 सदस्य थे, 3 मेंबर थे। कौन कौन 3 मेंबर थे? तो आपने याद रखना है, पहले मेंबर थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे एवी एग्जलेंडर, तीसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ये लॉर्ड एमरी नहीं थे। तो यही इसका उत्तर हुआ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 27। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रोविजनल ग्रुपिंग, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी है पाकिस्तान की स्वीकृति, डी है संविधान निर्माण का अधिकार। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलता था? बताइए। तो आपको सभी को पता होगा 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बना था उसके अनुसार ही हमारे स्वतंत्रता के पहले भी इसी एक्ट के थ्रू हमारा जो भी शासन है इसके अनुसार चलता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम
सत्ता सौंपने की जो योजना है निम्न में से किस नाम से जानी गई, ये आपको बताना है। डूरंड योजना, मोंटे मिंटो मोर्ले योजना, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, सभी को आता होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट, अब हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है आपकी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 से 2000, 2500 से 1750, 3500 से 1800, निश्चित नहीं हो सका, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2500 से लेकर 1750 तक इसका काल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? मीन्स आपको मोटा मोटा ये पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन, समकालीन मीन्स सेम काल, समकालीन मीन्स समकालीन क्या होता है, जैसे यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही है, यहां पर उसी समय मीन्स 2500 से लेकर 1700 तक साइड बाय साइड कोई और सभ्यता भी चल रही हो। इसमें पूछा गया है ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें आपको ये बताना है समकालीन नहीं थी। तो याद रखिएगा, हमारी ग्रीक की सभ्यता जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? ईंट से, बांस से, पत्थर, लकड़ी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ईंट से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये पूरे के पूरे एरिया कवर करती थी ये सभ्यता। 34। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के विशेष कहाँ मिलते हैं? सुरकोटदा में, वनावली, मांडा, कालीबंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 35। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 36। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरें, मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सेलखड़ी। नेक्स्ट 37। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण, लोह युग। ए इज द करेक्ट आंसर, कांस्य युग। 38। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बिजनेस क्या था? सिंधु घाटी के लोग क्या बिजनेस करते थे, ये क्वेश्चन है। व्यापार करते थे या फिर पशुपालन, शिकार, कृषि? तो याद रखिएगा वो व्यापार करते थे। 39। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश, जनजातीय? बी इज द करेक्ट आंसर, वो शहरी थे। नेक्स्ट 40। अब आपकी इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रही है। यहां से कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। किस प्रकार का स्वरूप, किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? संरचनात्मक, मौसमी, कर्षणात्मक,
इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी है? पूंजीवादी, साम्यवादी, स्वतंत्रता, मिश्रित। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा गया है, कम से कम 3 से 4 एग्जामों में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अच्छा, अब ये पूछा गया है कि मिश्र अर्थव्यवस्था तो है, पर मिश्र अर्थव्यवस्था से आप समझते क्या हो? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर और गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। 42 का बी इज द करेक्ट आंसर, सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट 43। आर्थिक विकास का दृष्टिकोण में से भारत की गिनती होती है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्ध विकासशील राष्ट्र के रूप में। सी इज द करेक्ट आंसर, विकासशील राष्ट्र के रूप में। अब हमारा जो भारत है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सबसे अधिक योगदान करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सार्वजनिक। सी इज द करेक्ट आंसर, तृतीयक क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान करता है राष्ट्रीय सकल उत्पाद में, हमारा टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। बंद अर्थव्यवस्था या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी वह इकोनॉमी है, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? काफी आसान क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या होता है? ना तो निर्यात होता है, ना तो आयात होता है। नेक्स्ट 46। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 48%, 50, 54, 64। 54%, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक, संरचनात्मक। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, कौन सी किस्म पाई जाती है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? बताइए। तो याद रखिएगा, सीधा सीधा उत्तर है इसका अदृश्य बेरोजगारी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहा है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपना अपना जवाब देने की कोशिश किया करो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। अब आपका जियोग्राफी सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। यहां से भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, एंजीमेडर, इराटोस्थनीज, हेक्टेटस। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हेक्टेटस। क्वेश्चन नंबर 52। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इराटोस्थनीज।
क्वेश्चन नंबर 53, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आप सभी को पता है हम भूगोल को बोलते हैं जियोग्राफी, बट जियोग्राफी शब्द निकला है जियोग्राफिका से। ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था, ये आपको बताना है। तो हिकेटस ने सबसे पहले प्रयोग करा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या होगी, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है। 55, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था ये स्टेटमेंट किसने कहा थे कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके HPPSC पूछता है। आपको सभी को पता है इस बार आपका पुलिस का पेपर वह लेने वाला है, HPPSC लेने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये HPPSC के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। ये स्टेटमेंट कही थी वार्नियस ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? तो कांट ने कही थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भूगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, बताइए। तो ग्रिफ्थ टेलर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये किसका कथन है? वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किस विद्वान का कथन है? वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने स्टेटमेंट दी थी? तो ये दी थी आपके डेल्टन ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, WM डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सबसे आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको आना चाहिए। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो हमारे कोपरनिकस ने करी थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब आपका आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। निम्नलिखित में से स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, किसने कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खुद को हिंदुस्तान का तोता कहा करता था। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का जन्म स्थान आपका पता होना चाहिए, एटा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? देखिए, अमीर खुसरो के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं तो आपको तो ही पढ़ाए जा रहे हैं ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। नेक्स्ट, वैसे अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने भी देखा होगा, बार बार एग्जाम में आता है ये। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। महान हिंदू विधि निर्माता थे।
कौन थे कपिल, कौटिल्य, मनु, वात्स्यायन? सी इज द करेक्ट आंसर, मनु। 67, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मऊदीन चिश्ती। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570, 622, 642, 670, कब हुआ था? तो याद रखिएगा 570, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1469 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, चैतन्य ने शिक्षा दी भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, सूफी संत, सूफी मत की? तो भक्ति की शिक्षा दी थी चैतन्य जी ने। ठीक है, चैतन्य। नेक्स्ट, अब आपकी साइंस स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट आपके 10 क्वेश्चन साइंस से लिए गए हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है आपको। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसकी यूनिट है? आपकी इंग्लिश वाले सुन सकते हैं। ल्यूमेन जो है वो किसकी यूनिट है? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन इंटेंसिटी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऑप्शन किसकी होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है ल्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, भौतिक मात्रा ज्योति, ये किसकी यूनिट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लक्स ज्योति की इकाई है। नेक्स्ट, पास्कल इकाई है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। पास्कल इकाई है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इंग्लिश में, दाब प्रेशर, रेन वर्षा, तापमान टेम्परेचर हो गया। पास्कल यूनिट है किसकी है? प्रेशर की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैंडला किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस प्रभाव इफेक्ट, ल्यूमिनस प्रेशर, बोलो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडला। जूल निम्नलिखित की इकाई है। यूल यूनिट है ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। ऊर्जा मीन्स एनर्जी, बल फोर्स, दाब प्रेशर, टेम्परेचर हो गया तापमान। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1969, 1971, 1983, 1991। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1971। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज नापता है, सभी को पता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 79। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वॉट, डियोप्टर, ऑप्टर, मीटर। बताइए। बी इज द करेक्ट आंसर, डियोप्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, डेसिबल किसे नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सी इज द करेक्ट आंसर, वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट है एम्पियर
क्या नापने की इकाई है? आप सभी को पता है करंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट। पहला ही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वो किसका है? वॉन न्यूमान का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 784, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, चार्ल्स बेबेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कहां हुई? बताइए। ए इज द करेक्ट आंसर, 1946 में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या फिर चिप में दर्ज सामग्री को कहा क्या जाता है? बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सीपीयू। नेक्स्ट, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? पिछला ही सवाल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वही एज ऑलवेज एज सीपीयू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अब आपका विविध सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। मिसलिनियस इंग्लिश वाले बोल सकते हो, इंग्लिश वाले। इसमें टॉपिक है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म के 10 क्वेश्चन हैं। नवार्ड की फुल फॉर्म आपने बतानी है सबसे पहले। पहला ही क्वेश्चन, नवार्ड की फुल फॉर्म बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपरों में पूछा जाता है नवार्ड की फुल फॉर्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, इंटरपोल से तात्पर्य है? इंटरपोल से तात्पर्य है इंटरनेशनल पुलिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 93 क्वेश्चन है हमारा। आरपीएफ का अर्थ क्या है? आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो आप सेंड करते हो ना एक दूसरे को एसएमएस, इसका अर्थ क्या होता है? एसएमएस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एसएमएस की फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वैट, वैट का फुल फॉर्म क्या है? एक टैक्स होता है ये। ठीक है, वैट नाम का टैक्स होता है। जीएसटी से पहले हुआ करता था ये। ठीक है, अब मैंने बोला जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, वैट होता था पहले। वैट की फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा एक जब हमारा कोरोना चला हुआ था, कोरोना चलते चलते आपने ये सुना होगा, ये कुछ इस प्रकार की शब्द देखा होगा, बार बार आपने कहीं लिखा सार्स। ये भी कोरोना से संबंधित फुल फॉर्म थी।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। 97 आरबीआई का विस्तृत रूप है। जैसे एसबीआई होता है, एसबीआई की क्या होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई से ऊपर होता है सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मामले में आपने सुना होगा डोस, एमएस डोस। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छा, एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, डोस मीन्स बताइए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिस्क नहीं है, डिस्क। ठीक है, ऑप्शन सी, डायरेक्ट नहीं है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, साफ्टा। साफ्टा, साफ्टा एक साफ्टा होते हैं, एक बाफ्टा होते हैं। आपने सुना होगा, एक होता है साफ्टा अवार्ड, ये अवार्ड्स होते हैं ये। ठीक है, पुरस्कार दिए जाते हैं इनके नाम पर। साफ्टा अवार्ड्स, बाफ्टा अवार्ड्स। साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? साफ्टा की फुल फॉर्म है साउथ एशिया प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये एक जैसे एशियान होते हैं इस प्रकार से भी होता है एक, जैसे एशियान नहीं है हमारा, एशियान, फिर हमारा सार्क है, इस प्रकार का भी है ये साफ्टा, साफ्टा। ठीक है, साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी आपने सुना होगा, पुराने ज़माने में चलती थी ये डीवीडी, अब बंद हो चुकी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा है, तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपने यहाँ तक देखा, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीडीएफ आपको इस क्लास की वहीं मिलेगी। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपने वहां पर जाकर ज़रूर डाउनलोड करनी है, क्योंकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहेगा वहां पर। ठीक है, यदि आपको आप मेरे को पता है आप जेल वार्डर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपकी अच्छे से तैयारी हो चुकी है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर 7807822045। यहाँ पर जुड़ सकते हैं आप, और यहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमें 12+ मॉक टेस्ट पेपर चाहिए। यदि आप इस प्रकार का मैसेज करते हो तो वहाँ पर आपको तुरंत प्रभाव से यहाँ पर मैसेज का रिप्लाई आएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये कोशिश, आज की नई सीरीज़ की कोशिश अच्छी लगी है तो आपने वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना है। अपने मार्क्स बताकर ज़रूर जाना है 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। यदि आपके इस सीरीज़ में 70+ मार्क्स आ रहे हैं, वेरी गुड, आपकी अच्छे से तैयारी चली हुई है। इसी प्रकार के आपकी तैयारी करनी चाहिए आपको, और कोशिश करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।